नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। वोट का कोर्ट नेताजी हाजिर हो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम एक एक करके आपको पश्चिम बंगाल के बड़े नेताओं से मिलवा रहे हैं, उन पर जो आरोप या जो सवाल उठ रहे हैं उनसे उनकी दलीलें सुन रहे हैं। ये शो भाषा की मर्यादा के साथ है, ये शो तीखे सवालों के साथ है। हमारे साथ स्वागत राय हैं जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बड़े कद्दावर नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत जी, सवाल सबसे बड़ा ये और पहला ये कि आखिर हम मान के चल रहे हैं 4 चरण हो चुके हैं, इन 4 चरण के बाद आपका आकलन क्या है, क्या कहते हैं आप? हम लोग बहुत अच्छा किया है। हम लोग 4 चरण में मेजॉरिटी सीट जीतेंगे और बीजेपी को बहुत कम सीट मिलेगा। 4 चरणों में अच्छा हुआ है। कितनी सीट मान के चल रहे हैं? ये मैं नहीं बोलने चाहता हूँ। मैं सेफोलॉजिस्ट भी नहीं हूँ, फॉर्चून टेलर भी नहीं हूँ। हमारा अच्छा हुआ है इतना बोल सकते हैं। बीजेपी की क्या होगा वो जब 2 मई को ईवीएम खोला जाएगा तब देखा जाएगा। हमारे शो में हमारे साथ में दिल्ली से शेष नारायण सिंह जी भी आए हुए हैं और गौतम लहरी जी, ये दोनों भी मौजूद हैं। शेष नारायण जी, कुछ सवाल आप पूछना चाहेंगे? नमस्कार प्रोफेसर रॉय। ये जो बंगाल की लड़ाई है ये तो सेकुलर ट्रेडिशंस की बहुत लैंड माना जाता था शुरू से ही। आज सीधे सीधे लड़ाई क्यों हिंदू और मुस्लिम के रास्ते पे निकल गई? और चूंकि आपकी पार्टी इंचार्ज है पिछले 10 साल से यहाँ, तो इस सिचुएशन को लाने में आपका सबसे ज़्यादा योगदान है कि किसका सबसे ज़्यादा योगदान है? नहीं, यहाँ तो कभी कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलता था बंगाल में, और यहाँ जात पात या धर्म पर वोट नहीं होता। बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में थोड़ा अच्छा रिजल्ट दिखाया है, उसके बाद से वो अपना कम्युनल एजेंडा लेके बंगाल के मैदान में उतरे हैं। हम इससे दूर रहने चाहते हैं, लेकिन वो नैरेटिव बदलने चाहते हैं। कम्युनल फिरका परस्ती का राजनीति वो कर रहे हैं, हम इसका खिलाफ है। तो आप सक्सेसफुल क्यों नहीं? इतना कोशिश कर रहे हैं आप, एक से एक स्कॉलर आपके साथ हैं, तो जो सेकुलर फोर्सेस हैं उनको आपने तितर बितर क्यों होने दिया? नहीं, इसका कारण ये है कि यहाँ पर जो सेकुलर दूसरे फोर्सेस है, सीपीएम या कांग्रेस को लीजिए, ये एक ही साथ बीजेपी को विरोध करता है, फिर तृणमूल का विरोध करता है। उनको ठीक करना चाहिए था कि वो किसको ज़्यादा विरोध करे। इसको माओ के भाषा में, माओ से तुम का भाषा में इसको बोला जाता प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन। कौन है प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन? अगर बीजेपी है तो उसको बीजेपी को खिलाफ बोलना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। तो हम लोग अपन शक्ति पर हम लड़ रहे हैं कम्युनल फोर्सेस पर। आप लड़ रहे हैं दादा, या फिर आप उसी विचारधारा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? ममता बनर्जी को गोत्र बताने की जरूरत पड़ रही है, उन्हें चंडी जाप करना पड़ रहा है, वो भी सार्वजनिक जगहों पर। इसमें क्या खराबी क्या है? ममता तो है हिंदू ब्राह्मण परिवार की कन्या है, कालीघाट में जाती है। बीजेपी जब कम्युनल नैरेटिव उठाता, बोलता है कि केवल वही हिंदू है, हमें भी ये बताना जरूरी है कि हिंदू बीजेपी अकेला नहीं है। हम लोग हिंदू है, लेकिन रामकृष्ण को मानने वाले हिंदू, चौथो मौत तौतो पौत, ये हम मान के चलते हैं। तो ममता बोलते हैं इसमें खराबी क्या है? वो तो किसको गाली नहीं देता, अपने आप दुर्गा मंत्र जप करती है, अच्छी बात है। पर दादा, यहाँ तो सेकुलरिज्म की राजनीति हुआ करती थी। सेक्युलरिज्म मतलब धर्महीनता नहीं है। सबसे बड़ा सेक्युलरिस्ट था महात्मा गांधी। वो तो राम नाम नहीं करके कुछ भी काम नहीं करते, तो हम उसी रास्ता पे चल रहे हैं, गांधी जी का सेक्युलरिज्म। तो फिर ममता बनर्जी को जय श्री राम सुन करके गुस्सा क्यों आ जाता है? नहीं, वो तो उसको गुस्सा लाने के लिए बोला जाता है। वो एक नेताजी का प्रोग्राम में गया सालगिरह में, वहाँ जय श्री राम बोलने का क्या ज़रूरत है? कुछ ज़रूरत नहीं था। वहाँ उनको इरिटेट करने के लिए ये बोला गया। हम लोग तो राम को भी मानते हैं, इसमें असुविधा क्या है? तो उनको इरिटेट नहीं करना चाहिए। और हमारे ख्याल में जय श्री राम एक पॉलिटिकल स्लोगन नहीं हो सकता।
एक धार्मिक स्लोगन है, इसको पॉलिटिक्स में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।